नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने द वेकअप इंडिया शो में। मैं बलराज सिंह, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ शानदार जानदार टेंडर्स। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितने भी स्किलिंग के टेंडर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर सोमवार उनमें से बेस्ट टेंडर आप तक पहुंचा सके। तो ये सब टेंडर आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करें घंटी आइकन पर क्लिक करके। इन टेंडर्स के रिगार्डिंग यदि कोई भी क्वेरी आपको होती है, कोई जानकारी आपको और चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। टेंडर नंबर 1 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है एमपी स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टीएनडी कोऑपरेटिव फेडरेशन। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वन धन योजना फॉर एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन PMBDY। लोकेशन मध्य प्रदेश की है। फीस है 500 रुपये, जो आपको ई पेमेंट मोड में जमा करनी होगी। लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2022 शाम को 3:30 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। सबमिशन के लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा। दिए गए लिंक पर जाकर आप इस टेंडर को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, एप्लीकेंट के पास ट्राइबल कम्युनिटी के साथ या उनका आजीविका जनरेशन के लिए एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों का। एप्लीकेंट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए MFP, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे उत्पादों के साथ काम करने का पिछले 3 सालों में MP के अंदर ही। संस्था का कोई भी एक ब्रांड इन क्षेत्रों में प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में काम करते हुए रजिस्टर्ड होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए 31 जुलाई 2021 से पहले। अगली कंडीशन में ये बताया गया है कि एप्लीकेंट के पास कम से कम 10 लाख का एवरेज टर्नओवर होना चाहिए 2019-20, 20-21 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये भी ध्यान रहे कि ये टर्नओवर प्रोसेसिंग ऑफ MFP, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आया हो। और लास्ट कंडीशन है एप्लीकेंट के पास GST रजिस्ट्रेशन, पैन, टैन और सर्विस टैक्स नंबर होना अनिवार्य है इस टेंडर को अप्लाई करने के लिए। टेंडर नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट का नाम है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्कीम का नाम है एम्पलमेंट ऑफ सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोज इन इंडिया फॉर जापान्स टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP फेज 5। TITP की स्कीम को आप जानते हैं दोस्तों। इसकी लोकेशन पैन इंडिया है। प्रपोजल फीस है 2 लाख रुपए की, जो आपको एक बार जमा करनी होगी। ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। EMD नहीं रखी गई है और अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। इसकी डेट बहुत बड़ी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा, जो आपको मेल से प्रपोजल बना के भेजना होगा दिए गए मेल ID पर, जिसमें आपको सब्जेक्ट लाइन मेंशन करनी होगी कॉन्फिडेंशियल प्रपोजल फॉर द एम्पलमेंट ऑफ TITP SO। क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि इसमें सोल एप्लीकेंट और कंसोर्टियम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पे जाकर। सोल एप्लीकेंट के लिए मुख्य रूप से 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि भारत या बाहर से बाहर की कोई भी संस्था जो एग्जिस्टिंग हो 2 सालों से, वो इसको अप्लाई कर सकती है। दूसरी कंडीशन में नॉन जैपनीज और जैपनीज संस्थाओं को अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है टर्नओवर का। यदि आप नॉन जैपनीज है यानी कि जापान से बाहर की कोई भी संस्था है, तो आपको भारतीय करेंसी के अनुसार 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ का टर्नओवर मैंडेटरी है। यदि आप जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको 20 मिलियन JPY यानी कि जापानी करेंसी का टर्नओवर आपको शो करना होगा। कंसोर्टियम एसोसिएशन के लिए बात करें तो जैसा लिखा है कि लीड एप्लीकेंट ही इस ऊपर लिखे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है, लेकिन ऐड किया गया है कि कंसोर्टियम या एसोसिएशन मेंबर को 1 साल का इनकॉर्पोरेशन होना अनिवार्य है इस प्रपोजल को भरने से पहले। और टर्नओवर की बात करें तो नॉन जैपनीज हो या जैपनीज कंपनी हो, सेम टर्नओवर ऊपर वाला दिया गया है। नॉन जैपनीज के लिए 20 मिलियन भारतीय करेंसी यानी कि 2 करोड़ का टर्नओवर, या जैपनीज कंपनी के लिए 20 मिलियन JPY यानी कि जैपनीज करेंसी का टर्नओवर होना अनिवार्य है। इसमें यह भी ऐड किया गया है कि जो कंसोर्टियम एसोसिएशन मेंबर्स होंगे उनके पास कम से कम 1 करोड़ भारतीय करेंसी के अनुसार टर्नओवर यानी कि 10 मिलियन भारतीय करेंसी के अनुसार टर्नओवर होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन यदि वो कंसोर्टियम एसोसिएशन मेंबर जो लीड एप्लीकेंट के अलावा अगर कोई अप्लाई करता है, यदि उसके पास जैपनीज लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है, तो
उसका एनुअल टर्नओवर एवलुएट नहीं किया जाएगा। TITP एक बेहतर प्रोजेक्ट है जो जैपनीज लैंग्वेज सिखाकर बच्चों को प्लेसमेंट देने के काम में बहुत अच्छे से सक्रिय है इस टाइम पर। टेंडर नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। इस स्कीम के अंदर आमंत्रित किया जा रहा है एजेंसीज को 3 स्कीम में काम करने के लिए। ये स्कीम के नाम आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है नॉलेज फ्रेमवर्क पोर्टल फॉर ऑल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट KFP-SDPM। दूसरा है ई कंटेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच विल रन इन काजी ऑनलाइन मीडियम थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। तीसरा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच विल रन इन अ काजी ऑनलाइन मीडियम हैविंग ई कंटेंट। ये तीनों कार्य इस स्कीम से संबंध रखते हैं। लोकेशन बिहार की है। टेंडर फीस है 15,000 रुपये की और एक टेंडर प्रोसेसिंग फीस 590 का आपको और डिपॉजिट करना होगा। EMD इसमें 10 लाख की रखी गई है और अंतिम तिथि है 29 दिसंबर 2022। 3 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। सबमिशन इस टेंडर का भी ऑनलाइन रहेगा दोस्तों। दिए गए लिंक पर जाकर आप ये टेंडर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्राइटेरिया की। सोल बिडर या कंसोर्टियम पार्ट पे इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए। सोल बिडर जो संस्थाएं हैं उनको कंसोर्टियम के केस में इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए भारत के अंदर, किसी भी कंपनी एक्ट, सोसाइटी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत, और ऑपरेशन में काम करते होना चाहिए लगातार 5 सालों से। ये कंडीशन मैंडेटरी है। और कंसोर्टियम के केस में लीड पार्टनर को ये सारे एविडेंस जमा करने होंगे। अगली कंडीशन है टर्नओवर की। दोस्तों टर्नओवर के केस में लीड पार्टनर, सोल पार्टनर को कंसोर्टियम के केस में भी एक मिनिमम टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए पॉजिटिव नेटवर्थ के साथ किन्हीं 3 सालों में 5 फाइनेंशियल ईयर में से। ये 5 फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के इन सालों में से किन्हीं भी 3 सालों में उसका टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए या उससे ऊपर का। लास्ट कंडीशन में दोस्तों आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा मैनेजमेंट करने का और मॉनिटरिंग करने का स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन के क्षेत्र में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, पर्सनल इंस्टीट्यूट या कॉलेज के साथ या सेंट्रल एजुकेशन ICT प्रोग्राम के अंदर। ये एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा 3 सालों का। बात करते हैं टेंडर नंबर 4 की। आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट का नाम है पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC। स्कीम का नाम है सिलेक्शन ऑफ स्किल ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पिंपरी चिंचवाड़ टू ट्रेंड 16,000 विमेन। लोकेशन महाराष्ट्र की है। टेंडर की फीस है 37,430 रुपये और EMD है 13,92,000 रुपये। लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2022 शाम को 4 बजे तक आपको इस टेंडर को भरना होगा। सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा। टेंडरिंग के थ्रू आपको इस टेंडर को दिए गए लिंक पर जाकर सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, सबसे मैंडेटरी क्राइटेरिया इसका ये है कि एवरेज एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ 20 लाख का मांगा गया है पिछले 3 सालों में। ये क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया है। इसके अलावा हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाले हैं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर हम दिखाएंगे उस क्राइटेरिया को जिसके 100 मार्क्स दिए गए हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आप इन 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स ले पाते हैं, ये आपके टेंडर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। ए पर है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर पहले नंबर पर दिया गया है कितने साल से आपकी संस्था ऑपरेशन में है। जितने सालों का आपको एग्जिस्टेंस दिखा पाएंगे उतना ही आपके नंबर जाने की ज़्यादा संभावना है। जैसे कि ऑपरेशन में यदि आप 6 साल से ज़्यादा टाइम से हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट को शो करेगा। सेकंड पर है यदि आप MSSDS यानी कि महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट के साथ ट्रेनिंग पार्टनर हैं तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं है तो आपको ये 5 नंबर खोने पड़ेंगे दोस्तों। यदि बिडर एफिलेटेड है ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में SSC के साथ तो उसको SSC के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। यानी कि यदि आप 8 SSC में या 8 से ज़्यादा SSC में ट्रेडिंग पार्टनर है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। बी पर है टेक्निकल एक्सपीरियंसेस। यदि बिडर ने महाराष्ट्र के किसी भी ULB में कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसको उसके आधार पर ये मार्क्स दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने 3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा किए हैं तो आपको 15 नंबर यहाँ पर खरे मिल जाएंगे दोस्तों। सी पर है ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़।
दोस्तों इसमें आपने कितनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, इसके आधार पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 2 पर आपको एक और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शो करना होगा। ये ट्रेनिंग आपकी ऑन साइट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों। जैसे बहुत सारे स्लम में जाकर आप ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं, उसके आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। यदि आपने 3201 बच्चों से ऊपर पढ़ाए हैं, स्किल ट्रेनिंग दिया है आपने ऑन साइट जाकर, तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर है बिल्डर के पास कितने सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं एनएडीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यदि आपके पास 51 से 100, 100 200 और यदि 200 से ऊपर ज़्यादा ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है सर्टिफाइड ट्रेनर, तो आपको इसमें यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे इस कॉलम के अंदर। डी पर है प्लेसमेंट कैपेबिलिटीज़। प्लेसमेंट की टाइप आपको पता है, स्किल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जितने भी एम्प्लॉयर के साथ आपकी टाइप है, उतना ही ज़्यादा आपको इन मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। ई पर है अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी। आपका किस तरह का प्लान है स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन बताएगी दोस्तों, और प्रेजेंटेशन के आधार पर आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से इन 100 नंबर में से जितने मार्क्स आप ले पाएंगे, वो आपके प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। अब आते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में डिपार्टमेंट है झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक डिपार्टमेंट, जिसका टेंडर निकला है। इसकी स्कीम का नाम है EOI फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन 6 कैटेगरीज। ये 6 कैटेगरी कौन कौन सी दोस्तों? पहली है टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म, दूसरी है टेक्नोलॉजी IT ITS कंसल्टेंसी फर्म, तीसरी है क्वालिटी असेसमेंट फर्म्स, चौथी है लीगल कंसल्टेंसी फर्म, पांचवी कैपेसिटी बिल्डिंग कंसल्टेंसी फर्म और छठी है बेस लाइन सर्वे फर्म्स। इन प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंडर जाकर। लास्ट डेट और सबमिशन की बात करें तो लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2022, 3 बजे तक आपको ऑफलाइन टेंडर को सबमिट करना होगा दिए गए एड्रेस पर, कुरियर करके या बाई हैंड अपने प्रपोजल को। सेकेंड टेंडर का डिपार्टमेंट है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन KSRTC। सेकेंड टेंडर के डिपार्टमेंट का नाम है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि KSRTC। स्कीम का नाम है EOI फॉर मार्केट स्टडी एंड मार्केट एनालिसिस। लास्ट डेट और सबमिशन की बात करें तो 12/12/2022 शाम को 6 बजे तक आपको इस टेंडर को भी ऑफलाइन सबमिट करना होगा दिए गए एड्रेस पर जाकर। थर्ड टेंडर के डिपार्टमेंट का नाम है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर PHE वाटर असम कम एडिशनल मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ असम। एक पहले भी टेंडर इसके काफ़ी आते रहे हैं जल जीवन मिशन के, उसी में एक अगला टेंडर आपके सामने है। स्कीम का नाम है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल बिडर्स फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक ग्रीवियंस रेड रेशल सिस्टम यानी कि PGMC फॉर जल जीवन मिशन आसाम। लास्ट डेट और सबमिशन की बात करें तो 15 दिसंबर 2022 को शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको इस टेंडर को दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। टेंडर नंबर 4 का डिपार्टमेंट है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट यानी कि REAP। स्कीम का नाम है रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर हायरिंग ऑफ ए मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट REAP। लास्ट डेट और सबमिशन की बात करें तो 14/12/2022 को दोपहर के 12:30 बजे से पहले पहले आप ये टेंडर सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। तो ये था द वेक अप इंडिया शो का इस सोमवार का एपिसोड। मुझे आशा है ये सभी टेंडर्स आपको पसंद आए होंगे। अगली बार अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए टेंडर के साथ, जानदार और शानदार टेंडर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।